चुनावी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार कौशल। जैसा कि आपको पता है, हमारे देश में चुनाव हमेशा चलता रहता है। अभी नॉर्थ ईस्ट के 3 स्टेट त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव हुआ। 2 मार्च 2023 को चुनाव परिणाम आए हैं। जो सबसे बड़ी बात है इस पूरे चुनाव में, एक समय नॉर्थ ईस्ट पर राज करने वाली कांग्रेस सत्ता से लगभग बेदखल हो चुकी है पूरे नॉर्थ ईस्ट से। इस बार भी चुनाव में कांग्रेस को आशातीत सफलता नहीं मिली है। बीजेपी 2 सीट लाकर भी मेघालय में सत्ता में भागीदार बनी है। पिछली बार भी बीजेपी को 2 सीट ही मिली थी, इस बार भी बीजेपी को 2 सीट ही मिली है। इसी तरह नागालैंड में भी बीजेपी गठबंधन की सरकार में शामिल है और त्रिपुरा में भी बीजेपी गठबंधन की सरकार फिर से बनी है। आज हम बात करेंगे मेघालय चुनाव की। मेघालय में चुनाव से पहले तक एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी और बीजेपी गठबंधन में सरकार चला रहे थे। चुनाव की घोषणा होने के बाद दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। कॉनराड संगमा की एनपीपी 26 सीटें जीतकर पुनः ड्राइवर सीट पर बैठ चुकी है। मेघालय में कुल 60 सीटें हैं, उसमें से 59 सीट पर अभी चुनाव हो रहा था और 1 सीट पर चुनाव रद्द कर दिया गया है चुनाव के प्रत्याशी की मृत्यु के कारण। 59 सीटों पर हुए चुनाव का परिणाम 2 मार्च 2023 को आ चुका है। किसी भी पार्टी को आशातीत सफलता नहीं मिली है। हाँ, एग्जिट पोल जरूर सही हुए हैं। एग्जिट पोल में आया था कि एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, वैसा ही हुआ, पर बाकी पार्टियों का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। 59 सीटों के लिए जो चुनाव हुआ उसमें एनपीपी 26 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है। 11 सीटें जीतकर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है और बाकी दलों का जो प्रदर्शन है वो इकाई अंक में उनकी सीटें आई हैं। चुनाव से पहले तो सारी पार्टियां दावा करती हैं कि सरकार उन्हीं की बन जाएगी, क्योंकि चुनाव एक मनोबल की भी लड़ाई है। अगर वो पहले से ही हार मान लेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो चुनाव से पहले ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कह रही थी कि मेघालय में उसकी सरकार बनने वाली है, परंतु उन्हें आशातीत सफलता नहीं मिली। तृणमूल कांग्रेस को 5 सीटें मिली हैं। बीजेपी भी अकेले चुनाव लड़ी। पहले एनपीपी के साथ गठबंधन में सरकार चला रही थी, परंतु चुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी ने अलग लड़ने का फैसला किया और चुनाव में आने के बाद एनपीपी पर बहुत तरह के आरोप भी लगाए कि भ्रष्टाचार यहाँ पे बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, पर शायद जनता तक अपनी बातों को पहुंचा नहीं पाए, इसलिए उन्हें मात्र 2 सीटें मिली हैं। पिछली बार भी उन्हें 2 सीटें ही मिली थी। चुनाव से पहले एक पार्टी बनी, वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी। वो पार्टी भी अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन कर गई, क्योंकि ये एक नई पार्टी है। इसके बावजूद इन्होंने 4 सीटें जीती हैं। अब हम बात करते हैं मेघालय चुनाव में कौन सी पार्टी ने कितनी सीटें जीती उस पर। 59 सीटों के लिए हुए चुनाव में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 5 सीटें जीती, भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें जीती, हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 2 सीटें जीती, इंडिपेंडेंट भी 2 जीत कर आए हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 5 सीटें जीती, नेशनल पीपल्स पार्टी ने 26 सीटें जीती जो कॉनराड संगमा की पार्टी है, पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 2 सीटें जीती, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी ने 11 सीटें जीती, वॉइस ऑफ द पीपल्स पार्टी ने 4 सीटें जीती। अगर पार्टी वाइज वोट शेयरिंग की हम बात करते हैं तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 13.78% वोट पाया, बीजेपी ने 9.33% वोट पाया, हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 3.56% वोट पाया, कांग्रेस ने 13.14% वोट पाया। जदयू भी यहाँ से लड़ी, पर जदयू को आशातीत सफलता नहीं मिली, उन्हें मात्र 0.06% वोट मिला। उनसे ज़्यादा वोट नोटा को मिला यहाँ पे 0.80%। नेशनल पीपल्स पार्टी जो है उन्हें 31.49% वोट मिला, पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट को 1.88% वोट मिला और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी को 16.21% वोट मिला, बाकी अन्य को 9.75%। मेघालय चुनाव में बीजेपी सत्ता में आ चुकी है, पर बीजेपी के लिए भी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कहा जा सकता है। हाँ, सरकार में सहयोगी है, सहभागी है। बीजेपी ने एनपीपी को समर्थन देने का फैसला लिया है और इसके अलावा भी कुछ और अन्य दल ने एनपीपी का समर्थन किया है। एनपीपी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि उन्हें 34 एमएलए का समर्थन प्राप्त है। तो निसंदेह एक बार फिर से
कॉनराड संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हो सकता है बीजेपी का कोई एमएलए मंत्री भी बन जाए, इसकी भी संभावना है। पर बीजेपी जैसा अपने दम पर प्रदर्शन करना चाहती थी वैसा प्रदर्शन बीजेपी का नहीं हुआ है, तो इसलिए ये बीजेपी के लिए भी कहीं ना कहीं एक सेटबैक है। कांग्रेस सत्ता में वापसी चाह रही थी पर हुआ नहीं। कांग्रेस ने 5 सीटें जीती। कभी मेघालय के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेसी नेता मुकुल संगमा, जो अब तृणमूल कांग्रेस में आ चुके हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की पर उनकी पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। उनकी पार्टी को 5 सीटें यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 5 सीटें मिली। मुकुल संगमा भी 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे, एक सीट पर उन्हें जीत मिली और दूसरी सीट पर हार। मुकुल संगमा की बेटी मियानी डी शिरा अपनी सीट को रिटेन कर गई हैं। वहीं चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा के छोटे भाई जेम्स संगमा 7 वोट से चुनाव हार गए। उनके लिए ये चुनाव बहुत अच्छा नहीं रहा। इस चुनाव में एक बात जो उभर कर आई कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं नेतृत्व परिवर्तन तो हुआ है, परंतु चुनाव जीतने की जो उनकी इच्छा शक्ति है वो अभी वैसी नहीं है। वो चुनाव को एक युद्ध की तरह नहीं लेते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और शिलोंग से सांसद विंसेंट एच पाला अपनी सीट नहीं बचा पाए। मेघालय के चुनाव में एक बात सामने आई है कि जो भी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनपीपी हो, किसी ने भी अपना सही से मूल्यांकन नहीं किया। बीजेपी चाह रही थी और जैसा दावा कर रही थी कि वो 10 सीटें जीतेंगी, पर बीजेपी 2 सीटों पर सिमट गई। एनपीपी दावा कर रही थी कि सरकार बना लेगी, तो 26 पर रुक गई। और कांग्रेस तो खैर कहीं सीन में थी नहीं, 5 सीटें जीत कर आई है। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद 3 राज्यों में जो चुनाव हुआ वो निसंदेह उनके लिए एक खतरे की घंटी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ने भी चुनाव में कुछ खास योगदान नहीं दिया। कांग्रेस नेतृत्व कहें तो पता नहीं क्यों इस पूरे चुनाव में उतनी मजबूती से प्रदेश के नेताओं के साथ खड़ी दिखाई नहीं दी। चुनाव में जीत हार लगी रहती है, पर चुनाव से पहले चुनाव को सीरियसली नहीं लेना आपकी मनोदशा को दर्शाती है। 3 राज्यों के जो परिणाम आए हैं बीजेपी के लिए काफी सुखद हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये दुखद है। 3 राज्यों का जो विधानसभा चुनाव हुआ कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजनीति में ये अपनी छाप छोड़ने वाला है। चुनाव के परिणाम आने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि 2024 का चुनाव वो अकेले अपने दम पर लड़ेंगे। और जो अभी तक बातें अलग अलग पार्टी के नेता कह रहे थे कि मिलकर एक हमें अलायंस बनाना होगा बीजेपी के अगेंस्ट, वो अभी फिलहाल टूटता नजर आ रहा है। अगले वीडियो में हम नागालैंड के चुनाव पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।